Let's start the chapter 4 communication technology है, ठीक है. Now we will discuss about the thing wired media and unguided media, ठीक है. गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड. तो गाइडेड मीडिया क्या होती है? गाइडेड मीडिया देखिए हमारे पास वो होते हैं जिनमें केबल्स के थ्रू हम नेटवर्क हमारा ट्रांसफर होता है. जहाँ पे जैसे लैंड वायर का कनेक्शन कर दिया तो इंटरनेट कनेक्शंस केबल्स के थ्रू गाइडेड मीडिया के थ्रू सिग्नल से सेंडर टू रिसीवर पहुंचते हैं, तो वो हमारा गाइडेड मीडिया. अनगाइडेड मीडिया मतलब गाइडेड मीडिया नहीं है. अनगाइडेड मतलब विदाउट, मतलब वायरलेस टेक्नोलॉजी, जैसे कि वाईफाई हो गया, ठीक है. तो ये इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी, ठीक है, रेडियो वेव्स वगैरह, ये सब हमारी वायरलेस टेक्नोलॉजी में आते हैं. आई बात समझ में? ब्लूटूथ, इंफ्रारेड, वाईफाई, ये. तो इसमें देख लीजिए क्या दिया. वायर्ड और गाइडेड मीडिया मींस दैट द सिग्नल्स आर गाइडेड बाय द प्रेजेंस ऑफ फिजिकल मीडिया. फिजिकल मीडिया मतलब समझे? फिजिकल मीडिया मींस वही जो हमारे पास वायर्स, केबल, दैट इज कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन यूजेस अ फिजिकल वायर, फॉर एग्जांपल कॉपर वायर. ओके. और वो जो वायर होता है वो बेसिकली कॉपर वायर होता है. वायरलेस और अनगाइडेड मींस दैट देयर इज नो फिजिकल पाथ फॉर द सिग्नल टू मूव. तो कोई फिजिकल पाथ की जरूरत नहीं पड़ती है यहाँ पे टू मूव सिग्नल फ्रॉम, ठीक है. कोई फिजिकल पाथ मतलब कोई केबल्स नहीं होती, डायरेक्टली सिग्नल्स के माध्यम से डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है. दैट इज कम्युनिकेशन और ट्रांसमिशन वायरलेस, फॉर एग्जांपल जैसे ब्लूटूथ, इंफ्रारेड एंड वाईफाई. क्लियर यहाँ तक सभी को? कोई डाउट? हाँ बताओ, बताओ आदित्य. नहीं, ठीक है. वायर्ड नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी, wired or guided transmission media are classified based on the kind of materials used as Ethernet, twisted pair, कोएक्सियल केबल और फाइबर ऑप्टिक. ठीक है. जो वायर्ड टेक्नोलॉजी में अब हमको तीन चीजें पढ़नी है. एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर एंड ऑप्टिकल फाइबर केबल्स के बारे में यहाँ पे हम पढ़ेंगे. ठीक है. तो इथरनेट ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है? ये बेसिकली Ethernet is the most common data networking standard and it utilizes the UTP twisted pair cables. ठीक है. तो अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल्स का यहाँ पे यूज करते हैं. बेसिकली होता क्या है, जैसे केबल्स होती है, तुमने ये वाली वायर्स देखे भी होंगे जहाँ पे चीजें अंदर से ट्विस्ट होती हैं, वायर्स आपस में ट्विस्ट होते हैं, जो भी कॉपर वायर्स होते हैं. ठीक है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्विस्टेड पेयर. एक होता है सील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एक अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर होता है. सील्डेड का मतलब उसमें सील्ड कवर लगी होती है, अनसील्डेड में सील्ड नहीं होगी. आई बात समझ में? ठीक है. यहाँ बेसिकली इसमें क्या होता है कि टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स जो होते हैं जनरली 1 मिलीमीटर थिक होते हैं वो. ठीक है. द वायर्स आर ट्विस्टेड टुगेदर इन ए हेलिकल फॉर्म. ठीक है. तो किस फॉर्म में? उसको हेलिकल फॉर्म में उसको ट्विस्ट करते हैं. द पर्पज ऑफ ट्विस्टिंग टू रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल. अच्छा, ये ट्विस्टिंग क्यों करते हैं ये समझ लो. पहले तो मैंने क्या बताया, इथरनेट ट्विस्टेड पेयर केबल्स दो तरीके के होते हैं, एक सील्डेड होता है, एक अनसील्डेड होता है. ठीक है. फिर मैंने बताया कि ये इनमें जो कॉपर वायर्स होते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर्स, टू इंसुलेटेड कॉपर वायर्स होते हैं जो कि तकरीबन 1 मिलीमीटर थिक होते हैं. ठीक. ऐसे पॉइंट वाइज चीजें याद रखना. फिर इनको हेलिकल फॉर्म में क्या करते हैं, वो करते हैं, ट्विस्ट करते हैं. और इस ट्विस्टिंग करने का रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है रिड्यूस द इंटरफेरेंस ऑफ सिग्नल्स बिटवीन सेवरल पेयर्स. जैसे कई पेयर्स हैं तो उसमें सिग्नल्स में कभी कभी इंटरफेरेंस आता है. इंटरफेरेंस आप एक चीज होती है जिसको, मतलब आप एक तरीके से समझिए अवरोध हो, कहीं सिग्नल ट्रांसफर हो रहा है सेंडर टू रिसीवर, तो उसमें अवरोध होना. तो वहां पे क्या करते हैं बेसिकली, इंटरफेरेंस अति व्यतिक्रम करके एक चैप्टर आप 11th-12th में पढ़ोगे अभी ये इंटरफेरेंस के बारे में. तो व्यतिकरण होता है बेसिकली. होता क्या है कि सिग्नल्स को क्या करते हैं, ये डिस्टॉर्टेड करते हैं सिग्नल्स को सेवरल पेयर्स में. ट्विस्टेड पेयर इज मच चीपर देन कोएक्सियल केबल. ये कोएक्सियल केबल से जो काफी सस्ता होता है. सिग्नल एटीन्यूएशन इज हाई. इसमें सिग्नल जो एटीन्यूएशन है वो हाई होता है. सिग्नल एटीन्यूएशन का मतलब होता है कि जो उसकी स्पीड है
स्पीड ऑफ बैंडविथ या बैंडविथ जो है डेटा की सिग्नल की वो क्या होती है, हाई होती है इसमें। इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ प्राइमरी वायर फॉर टेलीफोन। ये जनरली जहाँ कहाँ भी यूज होते हैं, टेलीफोन वायर्स देखें आप लोगों ने, देखे होंगे टेलीफोन वायर्स, कभी कभी सही करने आते होंगे और अंडरग्राउंड वाटर अंडरग्राउंड केबल्स को निकाला जाता है कुछ उस तरीके से, तो वो वहां पर ये केबल्स यूज होती है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक, किसी को कोई डाउट? बिजनेस लोकेशंस यूज द ट्विस्टेड पेयर। बिजनेस लोकेशंस में भी सील्डेड ट्विस्टेड पेयर यूज होता है। ऑर्डिनरी वायर टू द होम इज अनसील्डेड। और होम में जो ऑर्डिनरी वायर यूज होता है वो बेसिकली होता है, कैसा होता है, वो होता है अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। ओके, इसके बाद हमारे पास क्या आता है भाई, ये तो हमारे पास ये हो गया। ठीक है, अब होम स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज 10 to 100 Mbps तक की स्पीड होती है। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर इज ऑल्सो इंक्रीजिंगली यूज्ड इन वीडियो एप्लीकेशंस स्पेशली इन सिक्योरिटी कैमरास। ठीक है, कहाँ कहाँ का यूज होता है, वीडियो एप्लीकेशंस में, सिक्योरिटी कैमरास हैं वहाँ पे इसका यूज होता है। एडवांटेज देख लो क्या है, इट इज थिन फ्लेक्सिबल केबल दैट इज यूज टू स्टोरिंग, इजी टू स्ट्रिंग बिटवीन वॉल्स। ठीक है, आसानी से वॉल्स पे टंग जाता है ये। ठीक है, इज बिकॉज इट इज स्मॉल, काफी स्मॉल होता है तो इट डज नॉट क्विकली फिल अप वायरिंग डक्ट्स। ठीक है, काफी स्मॉल होने की वजह से ये जल्दी से डक्ट नहीं होते। डक्ट का मतलब होता है खराब नहीं होते, टूटते नहीं है। ठीक है, डिस्ट्रॉय नहीं होते हैं। दिस केबलिंग इज ऑफन यूज्ड इन डेटा नेटवर्क। ये जो केबलिंग है बेसिकली अक्सर कहाँ यूज की जाती है, डेटा नेटवर्क्स में, फॉर शॉर्ट एंड मीडियम लेंथ, शॉर्ट और मीडियम लेंथ के नेटवर्क्स में यूज किया। कॉस्ट लेस पर फुट विच मीन्स इट इज चीपर देन ओनली अदर टाइप ऑफ लैन केबल। ठीक है, और काफ़ी कॉस्ट वाइज भी लेस होते हैं। क्लियर? डिसएडवांटेज क्या है, कैन नॉट ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेज विदाउट गेटिंग वीक। ठीक है, अगर लॉन्ग डिस्टेंसेस सिग्नल को अगर ट्रेवल करना तो उसके लिए ये अच्छे नहीं होते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल्स। इट हैज़ लो बैंडविड्थ, क्योंकि उसकी उनकी जो बैंडविड्थ है वो लो होती है। आई बात समझ में? आगे देखिए, कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ एन इनर कंडक्टर। इसमें क्या होता है, एक इनर कंडक्टर होता है। देखिए फिगर दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है, इनर कंडक्टर होता है एंड एन आउटर कंडक्टर विच आर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। और जो आउटर कंडक्टर होता है वो बेसिकली सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर बिटवीन देम। उनके बीच, आउटर कंडक्टर और जो मेन कंडक्टर है उनके बीच में एक इंसुलेटर लगा होता है। अच्छा, कंडक्टर और इंसुलेटर तो समझते होगे ना, फिजिक्स में पढ़ा होगा। क्लियर है ना ये सब चीजें? तो ये ठीक है। द इनर कंडक्टर इज नॉर्मली मेड ऑफ कॉपर। द आउटर कंडक्टर इज कवर्ड बाय प्लास्टिक जैकेट। ठीक है, आउटर कंडक्टर प्लास्टिक जैकेट से कवर होता है और जो नॉर्मली इनर कंडक्टर होता है वो कॉपर का बना होता है। इट इज नेम कोएक्सियल बिकॉज द टू कंडक्टर्स आर कोएक्सियल। इसमें इसको कोएक्सियल इसलिए कहते हैं क्योंकि कम से कम दो कंडक्टर एक साथ कोएक्सियल होते हैं। ठीक है, एक साथ। टिपिकली द डायमीटर ऑफ कोएक्सियल केबल लाइज इन द रेंज ऑफ 0.4 इंच टू 1 इंच। इनकी जो डायमीटर होती है बेसिकली 0.4 इंच से 1 इंच के बीच में होती है। द इंसुलेटिंग जैकेट कैन बी मेड फ्रॉम मैनी मटेरियल्स बट पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जानते हैं, पॉलीविनाइल, पीवीसी के टेफ्लॉन वगैरह ये सब का यूज होता है। ये सब और इनऑर्गेनिक कमांड्स होते हैं, मतलब ठीक है, मतलब मटेरियल्स होते हैं ये सब। पीवीसी का सुना होगा, पीवीसी के पाइप्स आपने सुने होंगे ना सर, यही होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। ठीक है, तो ओके, द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ कोएक्सियल केबल इज केबल टीवी। अब आपने ये वाले तार अगर आपने देखे हो केबल्स, ये डिश टीवी में यूज होते हैं। आजकल तो आपका डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्शन है ना, D2H आपने देखा होगा, सेटअप बॉक्स लगा होता है, सभी के घर में सेटअप बॉक्स लगा होगा। तो वहां आपके अगर उसमें पीछे कुछ वायर भी अटैच होंगे, वो वायर अगर कभी निकाल के देखना तो वो यही कोएक्सियल केबल होते हैं। ठीक है, उसमें एक इंसुलेटिंग ऐसे कंडक्टर होता है
एक कंडक्टर होता है, यहाँ तक। हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है बेटा? चलिए ठीक है। तो ये चीज हो गया केबल टीवी में। दिस टाइप ऑफ केबल समटाइम्स यूज्ड बाय टेलीफोन कंपनीज, मे बी फ्रॉम देयर सेंट्रल ऑफिस में इनका यूज किया जाता है टू टेलीफोन पोल्स नियर यूजर्स। द कोएक्सियल केबल हैज हाई बैंडविड्थ, इसकी बैंडविड्थ हाई होती है ट्विस्टेड पेयर केबल से। एटीन्यूएशन लेस होता है और स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन होती है वो 10 to 100 Mbps होती है। ओके क्लियर? एडवांटेज इसके पढ़ लो जरा फटाफट, ना समझ में आए तो पूछो फिर हम बताएं इसको। ऑप्टिकल फाइबर, हेलो पढ़ रहे हैं ना आप लोग? पढ़ लीजिए जरा। बाकी सबको समझ में आ रहा है? अंकिता, अश्मिता, सारा, हेलो ओके। पूछ लेना जहाँ ना समझ में आया बेटा। डिसएडवांटेज में देखो क्या लिखा है, मोर एक्सपेंसिव देन ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर से ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, मतलब महंगे होते हैं ये वायर्स। और ड्यू टू इट्स विड्थ, जो इन विड्थ के कारण जो इनकी जो विड्थ होती है, इट इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल इट इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नैरो डक्ट्स। ठीक है, तो विड्थ चौड़ी होने के कारण इनकी जो विड्थ होती है, इट इज डिफिकल्ट टू इंस्टॉल इट इन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नैरो डक्ट्स। ठीक है, तो विड्थ ज्यादा होने की वजह से इंस्टॉलेशन में थोड़ी प्रॉब्लम आती है इसके। क्लियर? अच्छा, ऑप्टिक फाइबर केबल्स क्या होते हैं भाई? ऑप्टिक फाइबर केबल्स में बेसिकली अब इसमें क्या हुआ कि थोड़ा और मॉडिफाइड किया गया भाई। पहले ट्विस्टेड पेयर आया, फिर कोएक्सियल केबल आया, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो डेटा सिग्नल्स है, जो डेटा है जो ट्रेवल करेगा सिग्नल के फॉर्म में सेंडर टू रिसीवर नेटवर्क लाइन पे, इन्होंने लाइट वेव्स का यूज कर लिया, लाइट का यूज किया। यूजेस लाइट टू सेंड डेटा। लाइट का आप जानते भी, लाइट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ऐसे कुछ होता होगा, हमने देखा है ना, ये पढ़ा भी होगा साइंस में। तो लाइट के थ्रू डेटा ट्रांसफर किया जाता है फाइबर ऑप्टिक केबल्स में। द प्रेजेंस ऑफ लाइट इज टेकन एज बिट 1 एंड इट्स एब्सेंस एज बिट 0। अगर लाइट के प्रेजेंस है तो उसको बिट 1 लेके चलेंगे, अगर नहीं है तो 0 लेके चलेंगे। क्लियर? A fiber optic cable consists of a बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स। ठीक है, कई बंडल ऑफ ग्लास थ्रेड्स होते हैं, ईच ऑफ विच इज केपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग मैसेज मॉड्यूलेटेड ऑनटू लाइट वेव्स। तो लाइट वेव्स के रूप में मॉड्यूलेट करके डेटा ट्रांसमिट किया जाता है। अच्छा, लाइट वेव्स का मतलब समझे डेटा बहुत, एक तो फाइबर ऑप्टिक केबल्स में क्या होगा, डेटा बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकता है हमारा। ठीक है, जैसे यहाँ से अगर तुम्हें कोई डेटा भेजना है मुंबई तक, कानपुर से मुंबई कोई डेटा हम लोग भेजना है, तो फाइबर ऑप्टिक होगा तो वो जल्दी पहुंचाएगा उसको, क्योंकि लाइट वेव्स का इसमें यूज किया जाएगा। आई बात समझ में? इन कंपैरिजन ऑफ ट्विस्टेड पेयर एंड कोएक्सियल केबल के कंपैरिजन में। ओके ठीक है। अब इसमें होता क्या है, कंसिस्टेड ऑफ इनर कोर ऑफ ईदर ग्लास और प्लास्टिक होता है। कोर इज सराउंडेड बाय क्लैडलिंग, कोर जो होता है वो क्लैडिंग के द्वारा सराउंडेड होता है ऑफ द सेम मटेरियल बट ऑफ डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो क्लैडिंग क्या करती है, क्लैडिंग क्या करती है कि ये लाइट वेव्स को जो इंटरफेरेंस को ये पोजीशन थी उसको तो दूरी करना था, इंटरफेरेंस एज वेल एज नॉइज, जो नॉइज भी होती थी उसको भी दूर करता था ये फाइबर ऑप्टिक केबल लाइट्स के थ्रू। ठीक है, और सेम मटेरियल का यूज करते थे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो मटेरियल यूज होता था उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता था। अब ये सब साइंस की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, पढ़ाया गया होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर है ना? स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन इज मच मोर देन 100 Mbps। तो स्पीड जो इसकी ट्रांसमिशन की है
100 Mbps होती है। एडवांटेज डिसएडवांटेज देख लो, जल्दी से पढ़ लो, जो ना है बताओ मुझे, फिर वायरलेस टेक्नोलॉजी चलें, खत्म कर दें आज इसको। हाँ जरा हो जाएगा खत्म। क्या चीज बताओ? हाँ क्या पूछ रही आरुषि? कौन सा एडवांटेज नंबर बोलो? दे आर मोर फ्रैगाइल, फ्रैगाइल पढ़ो बेटा, इसको फ्रैगिल फ्रैगिल नहीं पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन शुड बी वेरी करेक्ट बेटा। हाँ फ्रैगाइल, फ्रैगाइल मतलब होता है दे आर मोर फ्रैगाइल देन वायर एंड आर difficult to splice, joining two pieces of cables by weaving the stand of each into the other। हाँ देखिए, डिसएडवांटेज मोर फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब होते हैं ये आसानी से टूटते जल्दी हैं, तो मतलब इनका डिस्टॉर्शन जल्दी हो जाता है। फ्रेगाइल मतलब कोई चीज टूटना, डिफिकल्ट टू मतलब टूटना क्या कह सकते हैं, फ्रेगाइल का ये मतलब होता है जैसे एक केबल है पूरी 1 मीटर की, तो उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, और दूसरी केबल इसमें अटैच करना बहुत मुश्किल काम होता है। आई बात समझ में? वो चीज ये कह रहे हैं। बाकी पढ़ लिया? बाकी लोगों को क्लियर? ओके, वायरलेस शुरू करें। देखिए वायरलेस टेक्नोलॉजी में पहला ब्लूटूथ आता है। ब्लूटूथ में मैंने आपको बताया होगा, ब्लूटूथ आप जानते भी, ब्लूटूथ तो आप लोग यूज भी करते होंगे। देखो पहले तो ये जो ब्लूटूथ है वो पर्सनल एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। किसका है? पर्सनल एरिया नेटवर्क का। पर्सनल एरिया नेटवर्क, देखो हम तुमने 3 नेटवर्क पढ़े होंगे ना, टाइप्स ऑफ, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क और मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क ना। हाँ भैया, और भी होते हैं, सैन होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क, कैन होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो ब्लूटूथ है जो एग्जांपल है पर्सनल एरिया नेटवर्क का। होता क्या है, इसमें शॉर्ट रेंज रेडियो टेक्नोलॉजी का इसका यूज किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो डिवाइसेस काफी दूर नहीं, कुछ कम डिस्टेंस तक, डिस्टेंस इसमें दिया होगा, मतलब कुछ 100 मीटर की डिस्टेंस, 100 ज्यादा ही हो जाएगा, 10 to 20 मीटर की डिस्टेंस पर जो भी डिवाइस होगी आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ब्लूटूथ में किया भी होगा शॉर्ट रेंज, और इसमें अगर रेंज बढ़ जाए, हाँ तो वो आपने देखा होगा, आपकी जिस डिवाइस से भी आप कनेक्ट कर रहे होगे उस डिवाइस से जो दूरी होगी वो कम होगी, ज्यादा ज्यादा नहीं दूरी होगी ना, नोटिस किया? तो वो ये हमारा पर्सनल एरिया है। ब्लूटूथ जो एक है, वायरलेस टेक्नोलॉजी इज एन ओपन स्पेसिफिकेशन फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन ऑफ वॉइस एंड डेटा एनीवेयर इन द वर्ल्ड, डेटा कहीं भी भेज सकते हैं। But it is a short range radio technology used for communication between devices. It is a wireless standard primarily designed to connect various wireless devices together, such as wireless mouse हो गया जैसे, and your computer और PDA and your desktop। आई बात समझ में? Bluetooth wireless technology was developed, promoted and मार्केटेड बाय द ब्लूटूथ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा इसको डेवलप और प्रमोट और मार्केटेड किया गया था। आई बात समझ? चलिए आगे नेक्स्ट पेज में देखिए 60 नंबर पे, फीचर्स और एप्लीकेशंस इसके देख लो, जहां ना समझ में आए तो बताओ, फिर इंफ्रारेड पढ़ा दे जल्दी से। इंफ्रारेड और इसमें अंतर, वाईफाई।
पढ़ लिया? कोई डाउट किसी को? बाकी लोग आज ठीक है, अंकिता ठीक है, ओके। तो आगे आते हैं हम लोग इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी। व्हाट इज इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी? देखो, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी अलाउज कंप्यूटिंग डिवाइसेस टू कम्युनिकेट वाया शॉर्ट रेंज वायरलेस सिग्नल। अब देखो, तुम कंफ्यूज हो गए कि शॉर्ट रेंज उसमें भी था, ब्लूटूथ में भी, ठीक है, और यहाँ पे भी शॉर्ट रेंज है वायरलेस सिग्नल विथ, पर इसमें देखो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। जैसे कि आपने देखा होगा, आप टेलीविजन के जो रिमोट्स होते हैं, ठीक है, तो आगे उसमें एक एलईडी लगी होती है, उसके थ्रू सिग्नल निकलते हैं, वो इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यूज किया भाई, टीवी रिमोट तो यूज करते हो ना वो घर में, टेलीविजन में। हम्म, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी यूज होती है, वो यही इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। विथ इंफ्रारेड कंप्यूटर्स कैन ट्रांसफर फाइल्स एंड अदर डिजिटल डेटा बाई डायरेक्शनली। ठीक है, तो इसमें कंप्यूटर्स कैन ट्रांसफर फाइल्स और अदर डिजिटल डेटा बाई डायरेक्शनली ट्रांसफर होते हैं दोनों तरफ से। द इंफ्रारेड ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन कंप्यूटर्स इज सिमिलर टू दैट यूज्ड इन रिमोट कंट्रोल यूनिट्स ऑफ वेरियस कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। इट इज ऑल्सो नोन एज IRD। तो क्या कहा जाता था? IRD, शॉर्ट फॉर्म में इंफ्रारेड डिवाइसेस, इंफ्रारेड डिवाइसेस। डायरेक्ट, देखो, इंफ्रारेड नेटवर्क्स वर डिजाइन टू सपोर्ट डायरेक्ट टू कंप्यूटर कनेक्शंस ओनली। टू कंप्यूटर कनेक्शंस ओनली होते थे। इट इज क्रिएटेड टेम्परली एज द नीड एरिया अराइजेस। हाउएवर, जहाँ पर इनकी जरूरी टेम्पररी होता है, क्रिएट किए जाते हैं, और जहाँ ज़्यादा ज़रूरत होती है वहीं पे इसको यूज़ किया जाता है। Some extensions to infrared technology also support more than two computers and semi-permanent networks. Clear? अब इसको कैसे इंस्टॉल और यूज किया जाता है ये पढ़ लेना, फीचर्स देख लो, एप्लीकेशंस, परफॉर्मेंस देख लो, जो ना समझ में आए बताओ, 5 मिनट में पढ़ो जल्दी से इसको। फिर वाईफाई, फिर ब्लूटूथ और इंफ्रारेड में अंतर देख लीजिए, डिफरेंस जो होता है वो भी पढ़ लीजिए और बताइए जो ना समझ। पढ़ लिया? हेलो हेलो, पढ़ रहे हो ना बेटा? बता देना जो जो लाइन ना समझ में आए, इसको डिस्कस कर देंगे। अच्छा, ये बताइए, यूनिट फर्स्ट में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड दिया था मैंने। हेलो, चलिए इस बार अब आपको सेकंड थर्ड कर देंगे। अभी एक और यूनिट टेस्ट होना है ना, अभी फोर्थ के क्योंकि क्वेश्चन आंसर नहीं कराए, इसलिए हम ये पेपर में भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर? हालांकि चैप्टर तो आज खत्म हो गया है, क्वेश्चन आंसर हो तो जाएंगे, पर अभी बताइए फोर्थ वाला आप दे दें तो फिर क्वेश्चन। हेलो, एग्जाम क्या है पता नहीं, क्लास टेस्ट करके। हेलो, हाँ बताओ।
चलो हाफ ईयरली में दे देंगे, ऐसा कर रहे हैं। सेकंड थर्ड फिर हम दे रहे हैं यूनिट टेस्ट का जो है, फर्स्ट चैप्टर नहीं आएगा, सेकंड और थर्ड देंगे, फोर्थ फिर करा देंगे। चलो पर यू हाफ ईयरली में ध्यान रखिएगा, अगर फोर्थ तो फिफ्थ भी हो गया हाफ ईयरली तक तो फिफ्थ भी आएगा, फर्स्ट टू फाइव। थोड़ा कोर्स ज्यादा है इसमें, इतना करना पड़ेगा आप लोगों को, ध्यान रखिए। 17 चैप्टर्स हैं और 17 में देखिए कुछ छुड़वाएंगे भी हम, देखिए देखते हैं जो हो सकेगा कुछ। इस बार भी तो सर 30% रिड्यूस है ना, तो रिड्यूस है तो शायद इस बार भी छोड़ना पड़ेगा कुछ चीजें, ठीक है। जितना हमने पिछली बार कराया था वही कराएंगे। पढ़ लिया? हेलो, चलिए देखिए अब वाईफाई क्या है। वाईफाई में देखो, वाईफाई टेक्नोलॉजी भी एक वायरलेस टेक्नोलॉजी है हमारी, और इसका फुल फॉर्म देखिए वाईफाई का क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी, ठीक है। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं, 802.11 करके एक वायरलेस नेटवर्क होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वाईफाई में रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ किया जाता है, क्योंकि जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी है ना, वो काफ़ी दूर तक ट्रैवल कर सकती है। और बेसिकली ऐसे किसी कैंपस में वाईफाई लगा है तो वहाँ उस एरिया तक उसकी कुछ डिस्टेंस होती है, उतने को वो कवर करता है, और वहाँ उस डिस्टेंस तक उस रेंज में अगर आप हैं तो वाईफाई को यूज़ कर सकते हैं। आई बात समझ में? हेलो, ठीक है। अ डिवाइस कैन यूज वाईफाई such as personal computer, video game console, smartphone, tablet, or digital audio player can connect to a network resource such as the internet via the wireless network access point. Such an access point called hotspot. तुमने देखा होगा वाईफाई कनेक्ट करने के लिए हम हॉटस्पॉट मोबाइल में ऑन करते हैं कि नहीं करते हैं? तो वो यही चीज़ है। इस अगर वाईफाई हमें यूज़ करना तो हॉटस्पॉट एक एक्सेस पॉइंट को हमें ऑन करना पड़ता है। कैन एक्सटेंड फ्रॉम एन एरिया एज स्मॉल एज अ फ्यू रूम टू एज अ लार्ज मैनी स्क्वायर माइल्स, ठीक है। इसको ऑन करने का क्या मतलब होता है, ये एरिया जो होता है उसको थोड़ा एक्सटेंड करने की बात होती है, बढ़ाने की। आई बात समझ क्लियर? एलिमेंट ऑफ वाईफाई क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल होता है, लैपटॉप में वाईफाई होता है, क्यों नहीं, कनेक्ट कर सकते हैं आप। एलिमेंट ऑफ वाईफाई एक्सेस पॉइंट हो जाता है, वाईफाई कार्ड्स होते हैं, सेफ गार्ड्स, वाईफाई हॉटस्पॉट, ये सब। तो एक्सेस पॉइंट में क्या है देख लो, इट इज अ वायरलेस लैंड ट्रांससीवर और बेस स्टेशन दैट कनेक्ट्स वन और मैनी वायरलेस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू द इंटरनेट, ठीक है। तो इसमें काफ़ी जो लैंड ट्रांससीवर्स लगे होते हैं और बेस स्टेशन से कनेक्ट होते हैं, वन और मेनी वायरलेस डिवाइसेस साइमल्टेनियसली टू द इंटरनेट, एक साथ कनेक्ट हो जाए। वाईफाई कार्ड्स क्या होते हैं, ये भी दीज एक्सेप्ट द वायरलेस सिग्नल्स एंड रिले इंफॉर्मेशन। तो ये जो वाईफाई कार्ड्स भी लैपटॉप्स वगैरह में कई जगह लगे होते हैं, दे कैन बी इंटरनल और एक्सटर्नल। ये इंटरनल और एक्सटर्नल कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे पीसीआई हो गया, स्लॉट होते हैं, ये सब हार्डवेयर पार्ट का है, ओके।